नमस्कार दोस्तों आज हम आप सभी को नवरात्रि व्रत की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एक अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से समस्त दुखों का नाश हो जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य इस कथा का सुनता है उसे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि का यह पर्व जगत कल्याण और आदि शक्ति माता दुर्गा के लिए समर्पित है। इस दौरान माता रानी के सभी 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पावन दिनों में जो भी मनुष्य नवरात्रि का व्रत करता है वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी इस कथा को सच्चे मन से केवल एक बार ध्यानपूर्वक सुनता या पढ़ता है उसके सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं और माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस अलौकिक कथा को सुनाते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे थे, ध्यानमग्न होकर बैठे हुए थे। उसी समय नारायण नारायण का जाप करते हुए हाथ में वीणा धारण किए देव ऋषि नारद जी अपने अनोखे हास्य भाव और जिज्ञासा के साथ भगवान शिव जी की ओर चले आ रहे थे। उनके प्रत्येक चरण स्पर्श से हिमालय पर जैसे ही दिव्य महक फैल रही थी। देव ऋषि नारद जी के आगमन की आहट पाकर भगवान शिव जी अपनी आंखें मंद मुस्कान के साथ खोलते हुए देव ऋषि नारद जी से कहते हैं, हे नारायण, आपका कैलाश पर्वत पर स्वागत है। कहिए आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आना हुआ? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे कैलाशपति, आज मैं कोई समाचार लेकर आपके पास नहीं आया हूँ। मैं तो एक अनमोल रहस्य जानने आया हूँ। फिर नारद जी ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि पर्व का महत्व सुनने के लिए आया हूँ। इन दिनों में देवी दुर्गा को आराधना विशेष फलदायी क्यों होती है और इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? उनका उत्तर देकर मेरे मन में उठ रहे संशय को दूर कीजिए। नारद जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मानंद, आज आपने उत्तम प्रश्न किया। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महत्व पता चलेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महत्व बताऊंगा तथा इस व्रत को करने की विधि और नियम भी बताऊंगा, किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि व्रत की महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है और उस पर सदैव आदिशक्ति माता दुर्गा की कृपया दृष्टि बरसती है। तभी नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से सुनूंगा और समस्त लोगों में इसका प्रचार भी करूंगा। भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए, हे देव ऋषि, प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक अत्यंत ही गरीब और निर्धन किसान रहता था, जिसका नाम दुर्गादास था। उस किसान की कई संतानें थी जो कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि वे अभी बहुत छोटी आयु की थी। धन के अभाव से मैं भी हमेशा दुखी रहा करती थी। उनके पास जीवन यापन करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था और ना ही उनके पास व्यापार करने के लिए धन था। दिन भर किसान दूसरे के खेतों में काम करता था। बदले में उसे जो धन मिलता था उसी से वह अपने बच्चों के लिए रात्रि को कुछ खाने को ले आता था। वह किसान थोड़ा थोड़ा भोजन अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ बच भी जाता था उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात्रि को थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह किसान स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह किसान स्वभाव से अत्यंत निर्मल और दयालु था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का आदर सम्मान करता था। उन्हें भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बच जाता था उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था।
कुछ समय बीतने के बाद एक दिन एक तपस्वी ब्राह्मण महात्मा उस दुर्गादास नाम के किसान के घर आया। दुर्गादास ने ब्रह्मा महात्मा को जो कुछ भी उससे हो सका उसने महात्मा को दान दिया और उनका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद दुर्गादास ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल मन से अपने मन की व्यथा सुनाते हुए साधु महात्मा से बोला, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? दुर्गादास की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्र, आपकी चर्चा तो नगर में चारों तरफ फैली है। आप एक महान दानी और पुण्य आत्मा हैं। आप अतिथियों का स्वागत सत्कार अत्यंत ही प्रेम भाव से करते हैं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच न करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह किसान हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताएं कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धनवान बनने की तनिक भी अभिलाषा नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरा परिवार 2 वक्त का भोजन पा सके और मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊँ। मेरे पुत्र पुत्रियाँ भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं। मुझसे उनका यह दुख देखा नहीं जाता। आगे उस किसान ने रोते हुए सन्यासी महात्मा से कहा, हे ब्राह्मण देव, आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं, इसलिए मेरा हृदय शोक की अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है। नगर के लोग मुझे ताने मारते हैं, किंतु मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करके उसका कन्यादान अपने हाथों से कर सकूं। हे ब्राह्मण देव, इसी कारण से मैं चिंतित हूँ। हे दयानिदान, आप तो विद्वान और तपस्वी हैं। कृपया आप मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य मेरी मदद करेंगे। इस प्रकार से उस किसान के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रशंसापूर्वक उस किसान से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही इसका समाधान बताऊंगा। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम माँ भगवती की पूजा, उपासना और हवन करो। सुबह शाम आदि शक्ति माँ दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। जो भी मनुष्य नवरात्रि का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की प्राप्ति देने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। आगे की कथा सुनाते हैं भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं, हे देव ऋषि, इस प्रकार से उस सन्यासी महात्मा ने नवरात्रि व्रत का महोत्सव उस किसान को सुनाया, जिसे सुनकर यह किसान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उससे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस किसान ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपाय से माँ भगवती की पूजा की। इस प्रकार से उस किसान ने कई वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर अंतिम दिन अर्धरात्रि आने पर साक्षात माँ दुर्गा ने उस किसान को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस वर की कामना करनी है निसंकोच होकर मांग लो। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें प्रदान करूँगी। साक्षात माँ दुर्गा अपने सम्मुख देखकर वह किसान घबरा गया और उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह किसान हर्ष से उत्साहित होने लगा। फिर उस किसान ने माता दुर्गा को प्रणाम करके कहा, हे देवी माँ, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। आपके इस अलौकिक स्वरूप को देखकर मेरे सभी कष्ट दूर हो गए। हे माता, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। आप तो त्रिलोक सुंदरी, सर्वशक्तिमान और समस्त संसार की जननी है। मुझे जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर बहुत बड़ा उपकार किया है।
हे देवी माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए। बस केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो जाए, जिससे उन्हें नित्य भूखा न सोना पड़े। दुर्गादास की विनम्रता और उसकी निराशिता स्थिति देखकर माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह जल्दी होगा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। इतना कहकर उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। उसी क्षण दुर्गादास किसान का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण मणियाँ और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भरा हुआ था। उसकी सारी संतानें यह अद्भुत दृश्य देखकर खुशी से तत्पर हो रही थी। दुर्गादास के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्न था, बल्कि वह दूसरों को भी मदद कर सकता था। कुछ दिनों बाद उस किसान ने अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा सा वर देखकर उसका विवाह कर दिया। दोस्तों, इतना धनवान बनने के बाद भी उस किसान ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करता था, उनके प्रति आभार व्यक्त करता था। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भर गया। उसके परिवार में माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया गया और वे सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि व्रत की महान कथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्रती मनुष्य ने सभी कार्य सफल हो जाते हैं। जो मनुष्य पूर्ण नवरात्र उपवास करने में असमर्थ है, वह प्रथम और अंतिम दिन का उपवास करके यथोचित फल प्राप्त कर सकता है। हे देवऋषि नारद, नवरात्रि के अंतिम दिन व्रती को पूजन, हवन, कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से उसका व्रत सफल हो जाएगा। समस्त भूमंडल में जितने भी प्रकार के व्रत और दान हैं, वे इसी नवरात्रि व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है, आयु और आश्रय प्रदान करने वाला है और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। जिसे भी स्त्री को संतान प्राप्ति की कामना है, उसे इस सौभाग्यदायी कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक सच्ची श्रद्धा से अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पूर्व जन्मों में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया जाता है, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।